व्यक्ति को एक पॉइंट पे जाके लगता है अब और कुछ करने की आवश्यकता, मुझे जितना करना था कर दिया, कमियां हैं अगली पीढ़ी सुधारे, मुझे अब क्या बन जाना चाहिए, सन्यास। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि एक व्यक्ति का जीवन 100 साल का मान लिया जाए, व्यक्ति का जीवन 100 साल का मान लिया जाए। होता कि नहीं होता है, पर उन्होंने माना कितना, 100 साल। उन्होंने माना कि एक व्यक्ति का जीवन कितने साल का होता है, 100 साल का। इसलिए आज दिन तक हमारे दिमाग के अंदर है कि व्यक्ति का जीवन कितना होता है। इसलिए आज भी गांव में डेथ होती है, भले वो 60 साल में और भले 40 साल में और भले 70 साल में हो, गांव वाले कहते हैं 100 वर्ष पूरा कर गया। कितने वर्ष पूरे कर गए, क्योंकि हमने जीवन को कितना माना था। तो हमें लगता था जीवन पूरा हुआ इसका मतलब 100 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि हमने जीवन को कितने वर्षों का माना था, 100 वर्षों। और हमने उसके 4 विभाग किए, 4 डिवीजन किए। हमने कहा 25 साल तक वो केवल पढ़े, 25 साल तक केवल। तुम्हें कितने साल तक पढ़ना है कम से कम, तुम्हारे जगह 20-20, 21-21 साल क्या कहते हैं, सर इसी बार सिलेक्शन करवाना है, क्यों नहीं करवाना। 25 साल तक क्या करनी है, ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम, पढ़े और पढ़ाई के दौरान घर वालों से दूर रहे, घर वालों के साथ में ना रहे। आश्रम कहता है कि घर वालों के साथ रहोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो, कठोर जीवन व्यतीत करे। कैसा जीवन, खाने पीने की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। यहाँ स्टूडेंट आता 10 दिन बाद में, सर मैं ऑनलाइन करवा लूं क्या, क्यों करवा ले, यहाँ मेरे पानी सेट नहीं हो रहा है, घर में कौन सा बिस्लरी आ रही है तो अपने वो का वो उधर है, उल्टा यार जयपुर के अंदर बैठे अपने, नहीं सर मेरे खाना भी सूट नहीं कर रहा है। अरे तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये होता है। और अब तो ठीक है, कम से कम मिल तो जाता है सुबह शाम। हमारी पुरानी व्यवस्था तो कहती है कि जाओ सुबह सुबह गांव से मांग के लाओ, शिक्षा प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो, इसलिए गुरुकुल में जो भी स्टूडेंट रहते ड्यूटी लगती और जाते, भले ही आप राजा के बेटे हो, भले आप किसी फकीर के बेटे हो, यदि गुरुकुल के अंदर पढ़ते हो तो डेली गांव के अंदर जाओगे, वहां से भिक्षा मांग के लाओगे। इससे एक तो आपका ईगो मरता, तो घमंड है ना किसी बात का कि मैं साहब फलान जी की औलाद हूं, वो खत्म हो जाती। जब झोली लेके जाते ना गांव के अंदर मांगने के लिए, उसमें भी आप में धैर्य आता। आप घर पे एक महिला है, रोटियां बना रही है, या कोई अपना बिलोना कर, बिलोना समझते हो, अपना काम कर रही है, या दूध ही गर्म कर रही है, या चाय बना रही है, कुछ ही कर रही है, और आपने बाहर से जाके आवाज लगा कि माते भिक्षाम देही, हे माता मुझे क्या दो, और उसने कहा रुक जाए एक बार काम कर रही। आप बाहर खड़े हैं, आपको 10 मिनट हुआ, आपने वापस कहा माते भिक्षाम देही, उसने वापस कहा कि क्या लगा रखा है, कह देना आ रही हूं मैं। धैर्य पनपता है। जीवन में से कई संकट आएंगे जब लोग इंतजार करवाएंगे, उछलना नहीं है, इसी प्रकार खड़े रहना है चुपचाप। छोटी उम्र से यदि आप में ये सब गुण विकसित किए जाएं तो बंदा अपने आप सीख जाता है कि ना यार जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, सबके अपने अपने काम होते हैं। हमें छोटी उम्र में सिखाया नहीं जाता, इसलिए कोई 10 मिनट भी अपने को वेट करवा दे, अपने कपड़ों से बाहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या तरीका है, उसके भी तो कोई काम चल रहा होगा। तो खूब सारी चीजें सिखाता था वो। कहता है कि साहब बिस्तर पे नहीं सोना, नीचे सोना है, बेड वेड नहीं लगाना है। तो स्टूडेंट लाइफ में वास्तव में ऐसी होनी चाहिए कि नीचे बिस्तर लगाए पड़ गए। यहां स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं साहब थोड़े अच्छे बेड वगैरह तो होने ही चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट लाइफ तो वही होती है। अधिक आक्रामकता, अधिक विलासिता व्यक्ति की आक्रामकता कम करती है। क्या है बोलो दोबारा, अधिक विलासिता व्यक्ति की आक्रामकता, लग्जरी अग्रेसिवनेस को कम कर देती है। आप में वो फिर अग्रेसिवनेस नहीं आ पाती कभी, ये पढ़ने वाला वो जुनून और वो जो होता है। यहां मैं स्टूडेंट को देखता हूं कि कल क्यों नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा बुखार था, तो मुझे लगता रह जाता हूं आज घर पे, पेट दुख रहा था, थोड़ा सा यूं रात को मैं आया था तो थोड़ी थकान सी महसूस कर रहा था, गांव से आया ही था। क्योंकि विलासी हो गए हो तुम। इसलिए जीवन में क्या जरूरी है, आक्रामकता। क्या जरूरी है, और इस 25 साल की उम्र तक तो होनी चाहिए। आदमी को लगे धार फाड़, ऐसी बुखार को तो मैं क्या धारू यूं, ऐसी बुखार तो चढ़े, तो इस उम्र में तो वो होना चाहिए। अब मैं स्टूडेंट कई बार देता हूं, जुकाम में नहीं आता, सर जुकाम थी बहुत ज्यादा। यार जुकाम ऐसी बीमारी है जो टेबलेट लें तो 7 दिन में ठीक होती है, नहीं लें तो 1 सप्ताह में ठीक होती है। क्यों लोड लेना आपने, हो आ जाएगी ठीक यार अपने आप के अंदर। उन्होंने कहा 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, अब 25 साल का तू हो गया, ब्रह्मचर्य मतलब पढ़ाई कंप्लीट, अब ब्याह कर, गृहस्थ आश्रम है। और 25 से 50 तक शादी कर, बच्चे पैदा कर, रुपए कमा, घर वालों को रुपए कमा के दे, जितना घर वालों के लिए कर सकता हो सारा कर।
जब तू 50 का होगा तब तेरी अगली पीढ़ी तैयार होने लग जाएगी। तो अब इस घर के जंजाल से बाहर निकल, घर वालों के लिए जितना करना था कर दिया, अब समाज के लिए कर। वानप्रस्थ आश्रम, कौन सा आश्रम था? समाज के लिए क्या करूं? देख गांव में पेड़ पौधे कितने के लगे हुए, नहीं लगे हुए तो लगा। देख कि गांव वाला जो रास्ता है उस पे कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, साफ है या रास्ता नहीं है। देख कि गांव की गौशाला के अंदर गायों की सेवा होती है कि नहीं होती है। देख कि गांव की स्कूल के अंदर बच्चे ढंग से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। देख कि गांव के अंदर पानी की व्यवस्था प्रॉपर होती है कि नहीं होती है। देख कि गांव के अंदर लोग लड़ाई तो नहीं करते हैं कहीं। देख कि बच्चों के अंदर नई पीढ़ी में संस्कार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो सिखा। तूने 50 साल तक जो सीखा है वो, अब तेरी जीवन हो जाएगा 75 वर्ष का। कितना हो जाएगा? अब छोड़ दे सब कुछ, समाज भी छोड़, घूम, सन्यास धारण कर। सन्यासी वह है जो एक जगह पे लगातार 3 दिन नहीं रुकेगा। एक जगह पर लगातार, क्या पता आप एक जगह पे लगातार 3 दिन रुको, फिर उस जगह से मोहब्बत हो जाए। आप बोलोगे यार ये जगह थोड़ी ठीक है, फील ठीक होता है यहाँ पे ना। सन्यासी का मतलब है मोह माया से दूर। ये भी मोह माया नहीं कि जगह अच्छी लगती है तो घूम के क्या करूं, तो जो 75 वर्षों में जो सीखा वो दुनिया को बता। इसलिए आज दिन तक हमारे दिमाग में है कि सन्यासी आता तो लोग मिलने के लिए जाते हैं कि बाबा जी 2 बात तो बताई सी, क्योंकि हमारी व्यवस्था ये कहती थी कि सन्यासी यही बताने के लिए आते हैं कि हमने 75 वर्षों में क्या क्या सीखा है। अब सोचिए एक राजा जो इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति रहा होगा, अपने अंतिम समय में सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाऊं। लोगों से थोड़ा बहुत नहीं छुड़ता। आजकल के नेता यूं व्हील चेयर पे भी टिकट मांगते हैं कि एमएलए का टिकट दे दे, कोई एमपी का टिकट दे दे, कोई मंत्री बता दे। साम्राज्य के साम्राज्य लिए बैठे थे, और एक दिन जी मेरे बेटे का तू संभाल, मुझे यहां पर अब रहना। इसीलिए भारतीय संस्कृति बाहर वालों के लिए बड़ी कौतूहल का विषय रही। उनको बड़ा अमेज करता था वो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सब कुछ छोड़ कैसे सकता है। छोड़ना बहुत बड़ी चीज होती है ना। ये व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, पर एक के पास सब कुछ है और उसने एक दिन का आगे नहीं चाहिए। ये तो क्या आपके पास है ही नहीं, हो ही फकीर, और फिर आपको मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ने के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ। पर एक व्यक्ति ने सब कुछ कमाया और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। वैसे बापा रावल जैसे लोग हैं, इसलिए आज दिन तक हम याद करते हैं। हम कहते हैं साहब मेवाड़ के राजाओं में जब भी कभी होगा कि सबसे पहला बड़ा राजा कौन हुआ था, तो वो कौन हुआ होगा?